यहाँ पर हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2.1 सेकंड चैप्टर आपका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर यहाँ पर जो 6 फंक्शन होते हैं ना इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और यहाँ पर क्या आ गया कोसिकेंट इनवर्स। एक तो आपकी इसकी डोमेन याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर डोमेन आप याद नहीं करोगे ना तो इसका क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। 2.1 में से 1 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है बोलो एक बार क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है, इसके अंदर आपको ना इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन इनवर्स 1/2 किसी भी नंबर की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्या करना है, सारे क्वेश्चन एक जैसे आप ये करोगे इज इक्वल टू थीटा, कोई भी फंक्शन आ रहा है इज इक्वल टू थीटा राइट कर लेना। इसके बाद क्या करना है, साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगा साइन, तो यहाँ से अगर ये साइन बनेगा ना तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 1/2। फिर आपको ये देखना है साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, ठीक है। साइन कोस टेन इनकी टेबल आपको आनी चाहिए। साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है 30, तो आप लिखोगे साइन 30 डिग्री भी लिख सकते हो या फिर पाई/6 भी लिख सकते हो। पाई/6 का मतलब भी क्या होता है 30। अब कोई भी फंक्शन आ रहा है, साइन है, कोस है, टेन है, ये फंक्शन इससे कैंसिल तब होगा जब थीटा उसकी रेंज में लाई करेगा। तो यहाँ पर थीटा क्या आ रहा है 30 डिग्री। अब आपको देखना है साइन इनवर्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स की रेंज है -92 + 90, क्या बीच में 30 आएगा, -92 + 90, क्या उनके बीच में 30 डिग्री आएगा। अगर उनके बीच में 30 डिग्री आएगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर थीटा लाइन नहीं करता ना तो फिर हम उसको चेंज करते, ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। साइन से साइन कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई/6, ये आपका आंसर है। ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। और करते हैं जैसे अगर आपको गिवन है कोस इनवर्स 1/√2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करोगे इज इक्वल टू थीटा, फिर कोस इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा कोस, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब ये बताओ कोस की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर होगी सचिन, कोस की वैल्यू 1/√2 यहाँ पर कितने डिग्री पर होगी 45। तो ये आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 को हम क्या लिखेंगे कोस पाई/4, 45 को क्या लिखते हैं पाई/4। अब ये देखना है कोस इनवर्स की रेंज क्या होगी, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 to 180। अब 0 to 180 के बीच में क्या 45 आएगा कहीं, 0 to 180 के बीच में 45 आना चाहिए, आएगा। अगर आएगा तो कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आपका जो थीटा है वो किसके ऊपर आ जाएगा पाई/4। ये इसकी क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यू, समझ में आ गया। ऐसे सोल्व करेंगे फर्स्ट का सेकंड वन। नेक्स्ट पार्ट बोलो, टेन इनवर्स 1/√3, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे इज इक्वल टू थीटा, ये टेन इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको देखना है tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर होगी, tan की वैल्यू 1/√3 30, तो यहाँ पर 30 को आप लिखोगे tan पाई/6। अब ये जो 30 डिग्री है tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की रेंज होगी -92 + 90 के बीच में, क्या उन दोनों के बीच में कहीं 30 डिग्री आएगा। अगर उनके बीच में 30 डिग्री आएगा तो tan से tan क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई/6, ये आपका आंसर आ गया। ये इसकी क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट सीकेंट इनवर्स 2/√3, क्या करोगे इज इक्वल टू थीटा, सीकेंट इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा सीकेंट, तो ये आएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कोस की वैल्यू, अगर सीकेंट की वैल्यू डायरेक्ट आपको पता है तो ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट करो, कोस की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होती है, कोस की वैल्यू √3/2 30 पर, ठीक है, कितने डिग्री पर होगी 30। तो यहाँ पर सीकेंट की वैल्यू भी कितने डिग्री पर होगी 30, तो यहाँ जाएगा सीकेंट और 30 डिग्री को क्या लिखोगे पाई/6। अब ये देखना है ये जो 30 डिग्री है सीकेंट इनवर्स की रेंज क्या होगी 0 to 180, क्या 0 to 180 के बीच में कहीं 30 डिग्री आएगा। अगर 30 डिग्री आएगा तो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल,
पाई अपॉन 6, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट कोट इनवर्स अंडर रूट 3 क्या करोगे इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पर कोट इनवर्स उधर क्या लेके जाओगे कोट, तो यहाँ पर आएगा कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। कोट थीटा इज इक्वल टू कोट की वैल्यू अंडर रूट 3 कितने डिग्री पर होती है ये आपको देखना है। कोट की वैल्यू अंडर रूट 3 कितने डिग्री पर होगी 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोट और 30 को क्या लिखोगे पाई अपॉन 6। फिर यहाँ पर देखना है ये जो 30 डिग्री है कोट इनवर्स की रेंज देखो किसके इक्वल है। कोट इनवर्स की रेंज 0 to 180, क्या 0 to 180 के बीच में 30 डिग्री आएगा। अगर 30 डिग्री आएगा तो यही से क्या होगा कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी पाई अपॉन 6। ऐसे आएगा एक नंबर में क्वेश्चन, ठीक है। आपको कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बोलो, सेकंड का फर्स्ट साइन इनवर्स -1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करोगे थीटा। कोई भी फंक्शन आ रहा है इज इक्वल टू थीटा कर लेना। ये साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा साइन, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है 90, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2। अब ध्यान से देखना है कोई भी फंक्शन अगर आपको कैंसिल करना है ना तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। अब ये माइनस आप थीटा के अंदर भेज सकते हो और थीटा के अंदर उसी फंक्शन में भेजना जो थीटा आएगा ना वो उसकी रेंज में लाई करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप माइनस के सिंबल को यहाँ भेज रहे हो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है -90 टू +90। अगर हम माइनस का सिंबल ऊपर भेजते हैं तो क्या माइनस का सिंबल ये जो थीटा है ये इसकी रेंज में लाई करेगा ना। अगर ये थीटा इसकी रेंज में लाई करता है तो माइनस के सिंबल को आपको अंदर भेजना है। क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन और यहाँ पर क्या आएगा -π/2। आगे समझ। अब हम आगे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसके अंदर माइनस सिंबल अंदर नहीं जाएगा फिर भी आपको प्लस बनाना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -π/2। ये इसकी क्या आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट कोस इनवर्स, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। कोस इनवर्स -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करोगे थीटा, तो ये आएगा कोस इनवर्स कोस थीटा। कोस इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ध्यान से बताना कोस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होगी कोस की 60, ठीक है। तो ये आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस 60 को क्या लिखोगे पाई अपॉन 3, ये हमने 60 को लिख दिया। अब ये बताओ क्या माइनस के सिंबल को आप अंदर भेज सकते हो। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है कोस इनवर्स की रेंज 0 to 180। क्या कोई नेगेटिव नंबर होता है इसकी रेंज में नहीं, तो क्या हम नेगेटिव को अंदर भेज सकते हैं नहीं भेज सकते। फिर भी हमें प्लस बनाना है क्योंकि अगर ये प्लस बनेगा ना तो ही कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कैसे बनाओगे प्लस, अगर एक माइनस और आ जाए तो प्लस बन जाएगा। अगर एक माइनस और आ गए तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस। अब एक माइनस अपने आप तो आएगा नहीं। अब ये बताओ कोस कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव। तो हम इस थीटा को या तो सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करेंगे या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आपको कन्वर्ट करना है ना सभी के दो मेथड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है या तो 90 में प्लस या फिर 180 में माइनस, लेकिन 90 का यूज नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे 90 का चेंज हो जाएगा, तो किसका यूज करेंगे 180 का। अगर 180 में से माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर 180 में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों के अंदर कोस क्या होता है नेगेटिव, हमें लेके आना है माइनस, तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो प्लस बनाना है। लेकिन एक करेंगे या तो 180 में माइनस या फिर 180 में प्लस। अब तुम बताओ माइनस करोगे या फिर प्लस करोगे, प्लस क्यों नहीं करोगे क्योंकि अगर 180 में प्लस करोगे ना कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 to 180 के बीच में, 0 to 180। अगर 180 में प्लस करोगे तो क्या उसकी रेंज में लाई करेगा नहीं करेगा ना। अगर 180 में से माइनस करे तो लाई करेगा, तो 180 में से माइनस करना है, क्या आएगा
थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखोगे कोस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इस एंगल को हमने पाई में से क्या कर दिया माइनस, मींस हमने सेकंड क्वाड्रेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई क्या आएगा 2 पाई अपॉन 3। अब ये चेक करो जल्दी से, ये थीटा उसकी रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 2 into 180 अपॉन में क्या आएगा 3, यहीं से क्या आएगा 60 into 2 120, क्या 0 to 180 के बीच में 120 आएगा, अगर 120 आएगा तो cos से cos क्या होगा कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। आगे समझ, तो दो टाइप तीन टाइप हो गए टोटल, कौन कौन सी, या तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होगी जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू में पता है, कुछ प्लस माइनस चेंज नहीं करना कैंसिल, या फिर अगर ये माइनस का सिंबल अंदर चला जाए और अंदर आपको तब भेजना है जब उसकी रेंज में लाई करे, अगर रेंज में लाई नहीं कर रहा तो पाई में से क्या कर दोगे माइनस, वो रेंज में लाई कर जाएगा, क्लियर। अब बताओ इसमें नेक्स्ट, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, क्या करना है सबसे पहले थीटा, ठीक है, tan इनवर्स उधर जाकर क्या बन जाएगा tan, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, tan की वैल्यू अंडर रूट 3 कितने डिग्री पर होगी, ठीक 60 पर, तो ये आ जाएगा tan और 60 को क्या लिखोगे पाई अपॉन 3। अब ये बताओ क्या माइनस का सिंबल अंदर भेज सकते हैं, सोवेन ये जो माइनस का सिंबल है यहाँ पर हम भेज सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इसकी रेंज पर, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस 90 टू प्लस 90, तो क्या माइनस का 60 डिग्री लाई करेगा उसमें, माइनस 90 टू प्लस 90, क्या कहीं इनके बीच में माइनस का 60 डिग्री आएगा, माइनस 90 माइनस 89 माइनस 88 सारे नंबर हो गए बीच के, तो माइनस 60 आएगा, अगर माइनस 60 डिग्री आएगा ना तो आपको क्या करना है, ये माइनस का सिंबल यहाँ भेज देना, ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan और यहाँ पर आएगा माइनस पाई अपॉन 3, हो गया, फिर tan से tan कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। नेक्स्ट कोसेकेंट इनवर्स माइनस 2, क्या करना है सबसे पहले इज इक्वल टू थीटा, कोसेकेंट इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा कोसेकेंट, तो ये आएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2, कोसेकेंट की वैल्यू 2 कितने डिग्री पर होगी, साइन की वैल्यू बता दो 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 30 पर, कितने डिग्री पर होगी 30, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, यह आएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट और 30 को क्या लिखेंगे पाई अपॉन 6। ये जो माइनस का सिंबल है क्या हम इसके अंदर भेज सकते हैं सूरज, ये डिपेंड करेगा इसकी रेंज पर, कोसेकेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस 90 टू प्लस 90, क्या माइनस का 30 डिग्री आएगा, आएगा, अगर माइनस का 30 आएगा तो ये जो माइनस का सिंबल है इसके अंदर यहाँ भेज देना, तो ये आएगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट और यहाँ पर आएगा माइनस पाई अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा किसके इक्वल होगा माइनस पाई अपॉन 6, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा, फिर ये आएगा tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होगी 45, तो यहाँ पर क्या लिखोगे tan पाई बाई 4 परस, ये जो माइनस का सिंबल है क्या हम थीटा के अंदर भेज सकते हैं, tan इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस 90 टू प्लस 90, क्या माइनस का 45 डिग्री आएगा, अगर माइनस 45 आएगा तो माइनस का सिंबल आपको यहाँ भेजना है, फिर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan और यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 4, फिर ये कैंसिल, थीटा किसके इक्वल होगा माइनस पाई अपॉन 4, यहाँ से क्लियर, डाउट तो नहीं गई। नेक्स्ट सीकेंट इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू क्या करोगे थीटा, ठीक है, फिर तुम्हें बताने वाला क्वेश्चन, सीकेंट उधर जा, ये सीकेंट इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 2, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस, सीकेंट की वैल्यू 2, कोस की देख लो 1/2,
60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीकेंड, और 60 को क्या लिखोगे पाई अपॉन 3। माइनस का सिंबल आपको यहाँ भेजना है, तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सीकेंड, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। क्या ये मैंने सही किया है? ये जो मैंने माइनस का सिंबल यहाँ भेज दिया, क्या मैंने सही किया है? क्यों नहीं किया मैंने सही? क्योंकि जो सीकेंड इनवर्स की रेंज है वहां पर माइनस का जो सिंबल है वो नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या बनाना है प्लस, तो कैसे बनाओगे प्लस? तभी तो कैंसिल हो गए। क्या करोगे पाई में से माइनस, अगर पाई में से माइनस करोगे सीकेंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर आएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू सीकेंड, और ये आ जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 3। ये एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, क्या आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस माइनस 2। ये वाला पार्ट अभी सोल्व किया है हमने, सेकंड इनवर्स माइनस 2 अभी सोल्व किया है ना। पहले तो बताओ कंप्लीट रिजल्ट कैसे सोल्व होगा, इसको राइट कर लेना इक्वेशन फर्स्ट। बताओ कैसे करेंगे इसको? तो इसको अलग सोल्व करेंगे, ठीक है, उसको अलग सोल्व करेंगे, फिर ये जो रिजल्ट आएगा ना इसमें से उसको क्या कर देंगे माइनस। अब दो अगर आ गए ना तो एक को ऐड कर लेंगे थीटा, और एक को क्या ऐड कर लेंगे फाई। वो आप पे डिपेंड है, आप थीटा फाई करो, ए और बी ऐड करो, पी और क्यू ऐड करो, वो कुछ भी ऐड कर लेगा। अगर हम इसको थीटा ऐड करें, पहले इसको सोल्व कर लें, tan इनवर्स अंडर रूट 3 इज इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा 10, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। tan की वैल्यू कितने डिग्री पर होगी? जल्दी बताओ 60। तो ये आ जाएगा tan 60 को क्या लिखोगे पाई अपॉन 3। tan की वैल्यू जो 60 डिग्री है, क्या इसकी रेंज में लाई करेगा? tan इनवर्स की रेंज माइनस 90 टू प्लस 90, क्या उनके बीच में 60 डिग्री आएगा? अगर 60 आएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा पाई अपॉन 3। नेक्स्ट इसको क्या ऐड करोगे 5, तो ये आएगा सीकेंड इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अभी सोल्व किया था, कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व कर लेना। यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई अपॉन 3। फिर क्या करना है, जब यहाँ पर पुट करोगे ये किसके इक्वल आ गया पाई अपॉन 3, ये किसके इक्वल है 2 पाई अपॉन 3, माइनस कर देना, ये आएगा पाई अपॉन 3 माइनस 2 पाई अपॉन 3। एलसीएम क्या आएगा 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 3। सेकंड पार्ट आप खुद करना है इसका, सेम ऐसे करना है। थर्ड पार्ट करो इसका, थर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनटू कोस इनवर्स 3/5। ये थोड़े से अलग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, साइन का फॉर्मूला p/h, ठीक है, कोस का फॉर्मूला b/h, tan का क्या होता है p/b, कोट क्या होता है b/b। ये बना लेना p b p, यहाँ पर आएगा h b। पहले फंक्शन हम लिखते हैं साइन, फिर लिखेंगे कोस, tan, कोट, यहाँ पर होगा सीकेंड और इधर कोसेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर अगर ये रिजल्ट आ जाए ना, दो फंक्शन आ जाए, अब तक तुम एक कर रहे हैं, ठीक है, अगर दो आ गए साइन कोस इनवर्स कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स, इधर सीकेंड आ गया, इधर कोसेकेंड आ गया, उधर साइन इनवर्स आ गया, कुछ भी आ जाए, केवल एक मेथड है, ठीक है। वो मेथड समझ लेना कैसे करना है, ध्यान से देखना। ये जो रिजल्ट होगा ना, जो इसका थीटा होगा, इसको थीटा लेट कर देंगे इस अंदर वाले फंक्शन को, ठीक है। क्या कर रहे हो लेट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। कोस इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा कोस, तो ये आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ तक समझ में आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर हम इसको थीटा लेट कर लें तो वैल्यू हमें किसकी निकालनी है साइन थीटा की। अब ध्यान से देखना, आपको कोस थीटा की वैल्यू गिवन है और हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कोस थीटा का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, कोस का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा b/h, यहाँ पर आएगा b/h। क्या यहाँ से p निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे 25 माइनस में क्या आएगा 9 16, और उसका अंडर रूट क्या आएगा 4, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई
4। अब आपको निकालना है साइन, साइन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, P अपॉन H। तो बताओ P किसके इक्वल आ गया 4 और H किसके इक्वल हो गया 5, तो आ जाएगा 4 अपॉन, हो गया। सारे ऐसे करने हैं। अगर यहाँ पर कोसिकेंट होता तो कोसिकेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पर सीकेंट आ जाए तो सीकेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan आ गया तो tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर। सेकंड cos sin यहाँ पर है cos, आगे बोलो sin इनवर्स 8 अपॉन 17। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थीटा लेट करेंगे। तो ये आ जाएगा लेट sin इनवर्स 8 अपॉन 17 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा साइन, तो ये आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन 17। हमें क्या निकालना है cos थीटा। अब बताना कैसे निकालेंगे, sin थीटा गिवन है, cos थीटा निकालना है। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, तो ये आ जाएगा P अपॉन H, ठीक है। यहाँ से क्या निकालोगे बेस, कैसे निकालोगे 17 का स्क्वायर क्या आएगा 289, ठीक है। 8 का क्या आएगा 64। अगर 289 में से 64 माइनस करें क्या बचेगा 225, और 225 का अंडर रूट क्या होता है 15, तो यहाँ पर बेस क्या आ जाएगा 15। फिर हमें cos का फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos का फॉर्मूला क्या होगा b अपॉन h, तो यहाँ पर b किसके इक्वल आ गया 15 और h किसके इक्वल है, कर लोगे अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्लियर करना, फोर्थ cos cos यहाँ पर क्या है tan इनवर्स 3 अपॉन 4। तो क्या करना है, जो थीटा आ रहा है उसको पहले थीटा लेट करना। इस tan इनवर्स 3 अपॉन 4 को आप लेट करोगे, tan इनवर्स 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा 10, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसको थीटा लेट कर रखा है, वैल्यू हमें किसकी निकालनी है cos थीटा की। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू गिवन है तो tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan का फॉर्मूला क्या बनेगा P अपॉन B। फिर यहाँ से हम क्या निकालेंगे h, और h कैसे निकालोगे 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, और 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5। तो यहाँ पर जो h है वो किसके इक्वल आ गया 5। cos का फॉर्मूला अप्लाई करना है। cos का फॉर्मूला क्या बनेगा b अपॉन h, तो ये आ जाएगा b किसके इक्वल है 4 और h है 5, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन, चलो कैसे। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट साइन 1 अपॉन 2 cos इनवर्स 4 अपॉन 5। इसको बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा चेंज क्या हो गया 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। ये 1 अपॉन 2 आपको करेगा कंफ्यूज। अब जैसे अभी सोल्व कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होगा सोल्व, फिर कैसे करेंगे हम सोल्व, इसको पहले तो थीटा लेट करना। क्या आ जाएगा cos इनवर्स 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू थीटा। फिर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4 अपॉन 5। ध्यान से देखना, अगर हम इसको थीटा लेट करें तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है साइन, और यहाँ पर क्या आएगा थीटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू निकालनी है थीटा अपॉन 2 की। और ये प्लस 1 क्लास में आपने 2-3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, इसमें थीटा का हाफ करते हैं थर्ड चैप्टर में। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos थीटा का, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऐसे ही एक होता है 1 माइनस cos थीटा का, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। याद कर रहे हैं, इनको भूलना मत। अब यूज करेंगे इसके अंदर, cos की वैल्यू गिवन है, sin थीटा अपॉन 2 निकालना है। cos की वैल्यू गिवन है, sin थीटा अपॉन 2 निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ से ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर ले क्या होगा क्या आएगा डिवाइड। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं sin थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, और अपॉन में क्या आएगा 2। क्लियर है तक, तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर देना, क्या आएगा sin थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल है 4 अपॉन 5, और इसके अपॉन में क्या आएगा 2, और इसका फिर क्या आएगा अंडर रूट। अगर इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करें 5 माइनस 4 क्या बचेगा 1 अपॉन 5, और नीचे यहाँ पर 2 भी है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10।
ये वैल्यू आ गई। क्लियर? नेक्स्ट sin pi by 2 minus sin inverse साइन पाई बाई 2 माइनस sin inverse साइन इनवर्स minus under root 3 upon 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये वाला नंबर सोल्व हो गया, आपको देखना है इनवर्स वाला कौन सा फंक्शन है। अगर ये फंक्शन हम सोल्व कर लेते हैं ना, तो कंप्लीट फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा। कैसे करना है? इसको क्या लेट करोगे? थीटा। यहां से देखना याद आएगा साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स उधर जाकर क्या बनेगा? साइन, तो आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। जल्दी से बताओ साइन की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 कितने डिग्री बरोबर? 60। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 60 को क्या लिखोगे? पाई अपॉन 3। क्या माइनस का सिंबल अंदर ले सकते हैं? साइन इनवर्स की रेंज देखो माइनस अब है ना, तो ये जो माइनस का सिंबल है अंदर भेज देना। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा साइन और इधर आएगा माइनस पाई अपॉन 3। साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा थीटा किसके इक्वल? माइनस पाई अपॉन 3। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर करनी है। तो ये आ जाएगा साइन, यहाँ पर होगा पाई बाई 2 माइनस ये किसके इक्वल आ गया? माइनस पाई अपॉन 3। माइनस माइनस किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर आएगा पाई अपॉन 3। अब ये बताओ साइन 90 प्लस थीटा, क्या साइन 90 पर चेंज होता है? चेंज होता है। किसमें चेंज होगा? कोस में। यहाँ पर क्या आएगा? पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 क्या होता है? 60 डिग्री। चलो वैल्यू बताओ, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी? कोस 1 अपॉन 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2। आगे समझ? नेक्स्ट cos sin inverse कोस साइन इनवर्स, दो फंक्शन है इसमें। यहाँ पर आपको गिवन है कोस, इसके अंदर दो फंक्शन आ गए साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/30। अगर यहाँ पर दो फंक्शन आ गए तो क्या करना है? इसको हम a ऐड कर लेंगे और इसको b ऐड कर लेंगे। ध्यान से समझना है, इसको क्वेश्चन इजी है। तो ये आएगा कोस a b हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा a प्लस b। अब एक फॉर्मूला होता है कोस a प्लस b का। कोस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? भूल गए? कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर अगर हम इसको a ऐड करें तो साइन इनवर्स इधर आकर क्या बन जाएगा? साइन। तो आ जाएगा साइन a इज इक्वल टू 3/5 और यहाँ से साइन b किसके इक्वल हो जाएगा? 5/30। अब मुझे बताओ साइन a और साइन b की तो वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कोस ए एंड कोस बी की। अगर ये वैल्यू भी हमें पता चल जाए तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सोल्व हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? साइन ए पता है, कोस ए निकालना है, तो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? p/h। क्या निकालोगे यहाँ से? बेस, और बेस किसके इक्वल आएगा? 4। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो ये आएगा 4/5। तो यहाँ से कोस ए किसके इक्वल आ गया? 4/5। फिर यहाँ पर साइन का फॉर्मूला वही बनेगा p/h। बेस निकालो यहाँ से, क्या आएगा? 12। फिर कोस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोस का फॉर्मूला क्या बनेगा? b/h। तो ये आएगा 12/13। क्या आ गया? 12/13। अब ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, तो ये आ जाएगा कोस a प्लस b इज इक्वल टू, जहां पर कोस a है वहां पर क्या आएगा? 4/5 इंटू कोस b 12/13 माइनस साइन ए किसके इक्वल है? साइन ए यहाँ पर है 3/5 और इंटू में क्या आएगा? 5/13। तो ये आ जाएगा 48 अपॉन में क्या आएगा? 65 माइनस 15 अपॉन में क्या आएगा? 65। एलसीएम सेव हो गया। 48 में से अगर 15 को माइनस करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये आ जाएगा 33 अपॉन में क्या आएगा? 65। ये आपका आंसर।